देखिए, प्रोग्राम का मकसद सिर्फ इस बात के लिए है कि हिंदुस्तान के जिम्मेदार जिन लोगों को उस कुर्सी के ऊपर बिठाया है ले जा करके, उन लोगों ने ये कोशिश करने शुरू कर दी है हम किस तरीके से बांटना शुरू कर दें, और बांटने के नाम पर जुल्म की इंतहा बताने के लिए उन्होंने ये बात तय कर ली है कि एनआरसी जैसा कानून लागू करने के लिए या कैब जैसा कानून लागू करने के लिए उन्होंने जुर्रत करने की कोशिश की है। आप अंदाजा लगा लो उस कैंप से या उस एनआरसी से नुकसान खालिश मुसलमानों को नहीं हो रहा, और इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगा लीजिए कि इस मंच के ऊपर जितने लोग बैठे थे वो कितनी मज़ाहिब से जुड़े हुए थे और वो कितनी अपने संगठनों से जुड़े हुए थे। उनके दिलों का दर्द लोगों ने सुना है और आप लोगों ने भी सुना होगा, तो अंदाजा लगा लो इस बात के लिए कि तमाम लोग इस बात के लिए तैयार बैठे हैं कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आई और प्रशासन ने अगर ऐसी बात नहीं सुनी है तो हम आगे भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो, लड़ेंगे। की धज्जियां उड़ा रही है आजाद हिंदुस्तान की जिस संविधान को बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने लोकतंत्र की जिस बुनियादों पर कायम किया था, इस सीएए बिल के जरिए संविधान के मूलभूत पहचान खत्म होती जा रही है। इस सिया कानून को जहां नॉर्थ और ईस्ट के राज्यों में अशांति पैदा होगी, वहीं पूरे मुल्क की इसकी वजह से एक खास तबके यानी गिरोह के बीच नफरत और जुल्म को बढ़ावा मिलेगा। यही वजह है कि मुल्क के अमन पसंद सेकुलर नागरिक और यूनिवर्सिटी के छात्रों ने और इस बात का एहसास दिला देंगे कि ये मत समझना कि हम खामोश हैं। ये एहसास कर लेना कि अगर ये बाहर आ गए तो दुश्वारी पैदा हो जाएगी, और अगर दुश्वारी पैदा हो गई तो ये समझ लेना कि तुम उस कानून को मिटाने की कोशिश मत कर लेना जो बाबा साहब अम्बेडकर कर दिया हुआ है। हम कद्र करते हैं उनकी इस बात के लिए कि बाबा साहब ने जो कानून बनाया उस कानून के अंदर ये एहसास दिला दिया कि इस हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला हर आदमी उतना ही हकदार है जितने दूसरे लोग हैं। अरे शर्म करो ये कहने वालों कि तुम हमें बाहर करने की कोशिश करोगे। गवाह है इंडिया गेट इस बात के लिए कि तादाद का अंदाजा लगा लेना कि किसकी कुर्बानियां कितनी रही होंगी। हम उनमें से नहीं, हमने कभी पीठ पे गोलियां नहीं खाई है, हम गोलियां सीने पे खाते हैं, और जब हम सीने पे गोलियां खाते हैं तो ये भी एहसास रख लेना वापस नहीं जाते। तैयार सब लोग? दोनों हाथ उठाकर और लोग साथ में नारे लगाएंगे। अरे हम क्या चाहते? आजादी, साम्यवाद से आजादी, वंशवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, अरे पूंजीवाद से आजादी, अरे ब्राह्मणवाद से आजादी, है हक हमारा आजादी, है प्यारी प्यारी आजादी, है जान हमारी आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, तुम कुछ भी कर लो आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, आजाद मुल्क में आजादी, आजाद मुल्क में आजादी, अरे हाँ कहने की आजादी और ना कहने की आजादी, अरे सुधरे मोदी आजादी, अरे चाप भी सुन ले आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, अरे नासी से आजादी, अरे सीए से आजादी, है हक हमारा आजादी, अरे समझवाद से आजादी, अरे मनुवाद से आजादी, अरे पूंजीवाद से आजादी, अरे ब्राह्मणवाद से आजादी, तू कुछ भी कर ले आजादी, चाहे पुलिस बुला ले आजादी, चाहे जेल पे डाल लो आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, तुम कुछ भी कर लो आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, अरे जुल्मी जब भी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से, जुल्मी जब भी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों। दिल्ली की सड़कों पर निकले हैं और जामा मस्जिद से जंतर मंतर तक पूरा रोड जाम कर दे साथियों। उन्होंने इस देश में एक आगाज कर दिया है कि जब जब देश के मूल निवासियों को, जब जब इस देश के मुस्लिमों को अगर आपने बाहर निकालने की जुर्रत की तो सबसे पहले इस देश का दलित सामने खड़ा होगा, भीम सैनिक खड़े होंगे। साथियों एक हो जाओ, साथियों एक हो जाओ। क्यों ना इस बार एक नारा लगाया जाए, मोदी सरकार मुर्दाबाद, हिटलर शाही मुर्दाबाद, एनआरसी मुर्दाबाद, सीएए मुर्दाबाद, सीएए वापस लो,
वापस लो। साथियों, इन बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ की जो आयोजक टीम है उन्होंने इस प्रकार का आयोजन किया, उसके लिए मैं आपका साधुवाद। और एक बार जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है अंतिम घड़ी तक, इस आंदोलन में शरीक हुए अंतिम व्यक्ति तक, दोनों अपने हाथ उठाकर बोलेंगे मेरे साथ में, लग रहेंगे आजादी, लग रहेंगे आजादी, सामंतवाद से आजादी, CAA से आजादी, मोदी सरकार मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, जय भीम, जय भीम, भारत संविधान जिंदाबाद। भीम आर्मी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जहाँ जहाँ भी बात होगी हम देश को विभाजित नहीं होने देंगे, हम देश को खंडन नहीं होने देंगे, देश के लिए हम लोग लड़ेंगे। आपको पता होगा कि दिल्ली के अंदर आज जामा मस्जिद पे हमारे भाई इकट्ठे होकर आया और उन्होंने लाखों की संख्या में आंदोलन किया और अभी भाई को अरेस्ट भी कर लिया गया दिल्ली पुलिस द्वारा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं सरकार को, मोदी सरकार को, अमित शाह को, कि आप देश को विभाजित करने की जो तांडव है ये ना करें। इस देश को बनाने में यहाँ के हजारों महापुरुषों का खून बहा है। इस देश की आज़ादी में यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पूरे देश की जो कम्युनिटी है सभी ने अपना हिस्सा लिया है, निभाया, रोल निभाया है। तो आप उसको खंडन ना करें। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब 1947 में 1947 में जब यहाँ के लोगों ने, मुस्लिमों ने मान लिया कि ये देश हमारा है, तो आप उनको कैसे बाहर निकाल सकते हैं। तो सर हम खंडन करते हैं इस चीज़ का और NRC और CAA का हम भीम आर्मी के माध्यम से पूरा विरोध करते हैं। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमारी मुहिम चल रही है, पूरे देश के अंदर भीम आर्मी मुहिम चल रही है और जहाँ जहाँ भी हम लोग विरोध करेंगे बिल्कुल मुस्लिम भाइयों के हम लोग संरक्षण देंगे और साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि यहाँ का जो मुस्लिम भाई है वो हमारा मूल निवासी भाई है और उसके लिए हम खड़े रहेंगे। जय भीम आर्मी।